बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर से अब निफ्टी 50 का हम डेटा एनालिसिस करेंगे वन डे टाइम फ्रेम में। कौन से टाइम फ्रेम में? वन डे टाइम फ्रेम में हम निफ्टी 50 का डेटा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे वन डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम में हम आज निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपको एक बेहतर लेवल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। तो देखिए वन डे टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, देखिए बाइंग लेवल्स की अगर मैं बात करूं निफ्टी में बाइंग कब बनेगा, तो देखिए ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर हमें निफ्टी का प्राइस जाता हुआ दिखता है तो हमें इस लेवल तक की बाइंग देखने को मिल सकती है। इस लेवल के अबव में जाना अब निफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। यदि हमें इस लेवल के अबव में क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें वापस से एक अप साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं तो आप देखिए नीचे साइड के देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो लेवल है वो 17,100 का लेवल है दोस्तों। 17,100 से लेकर के 17,000 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक आप एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो लेवल है, ये लेवल के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मतलब नीचे हमें प्राइस जाता हुआ नजर आएगा तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग इस लेवल तक देखने को मिलेगी। जब तक हमें 17,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है वन डे टाइम फ्रेम में, तब तक हमें एक अच्छी खासी सेलिंग नहीं देखने को हमें मिल सकती है। और जब तक 17,430 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी बैंक निफ्टी 50 में, तब तक हमें अपर साइड के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। अपर साइड की मैं बात करूं दोस्तों, 17,430 के अबव में यदि क्लोजिंग देखने को मिलती है तो आपको 17,500 और 17,600 और 17,600 का भी लेवल अगर ब्रेक होता हुआ हमको नज़र आता है दोस्तों तो 17,700। और उसके बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 17,800 का जो एक बहुत साइकोलॉजी लेवल पिछले भी ट्रेडिंग सेशंस में रहा है, तो इस 17,800 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और 17,800 से लेकर के 18,000 का जो लेवल है इस पर हमें वॉच करना पड़ेगा किस प्रकार से वहाँ प्राइस एक्शन बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। नीचे साइड तो दोस्तों यही एरिया है, ये एरिया पे हमें सपोर्ट मिल सकता है वापस। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए प्राइस अगर यहाँ से यहाँ तक आता है डाउन तक, तो यहाँ के आसपास दोस्तों जैसे इस प्रकार से आ रहा है नीचे, तो ये लेवल के पास वापस ऐसे सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से फिर से एक थोड़ी सी हल्की फुल्की हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 17,000 के नीचे दोस्तों अगर यदि बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है तो आप ये मान लीजिए कि आपको फिर से ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, तभी मिलेंगे। उससे पहले आपको नीचे की और लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखिए होता क्या है ना कि ये मंडे का ट्रेडिंग सेशंस की मैं बात करूं तो अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, तो मंडे के दिन देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो मंडे के दिन हमें एक गैप अप देखने को मिल सकता है, और या फिर हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है मार्केट तो आपको 5 मिनट का जो कैंडल स्टिक्स है उसके ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन करना है। आपको देख के समझना है कि वहाँ पर किस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। दोस्तों यदि आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको कहीं भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप पहले लेवल को डिफाइन करना सीखें कि किस लेवल को ब्रेक होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। इस चीज़ को आपको पूरा ध्यान रखना है कि ये लेवल ब्रेक होगा तो हम ट्रेड लेंगे, ये लेवल क्रॉस होगा नीचे साइड तो हम सेल जाएंगे, ये लेवल के पास सपोर्ट लेकर होल्ड करेगा तो हम बाइंग करेंगे, ये लेवल के पास सपोर्ट लेगा तो हम बाय करेंगे। और ये लेवल के मान लीजिए नीचे आ रहा है और ये लेवल दोस्तों तोड़ता है तो हम एक सेल करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या है ना, आप कभी भी ट्रेड लें जब कोई रेजिस्टेंस को तोड़े तो आप जो है दोस्तों वहाँ पर अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लें। और यदि आप बिगिनर हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 1 से 2 ट्रेड, इससे ज़्यादा आप कभी लेने की कोशिश ना करें। आपका यदि इनकम अच्छा है तो आप एक एक ट्रेड का रिस्क ले सकते हैं। मतलब आपका बहुत अच्छा इनकम है तो 1 से 2 ट्रेड डाल लीजिए अगर आप नए हैं तो। और जब आप दोस्तों धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएं तो फिर तभी भी आप 1 से 2 ही ट्रेड लें, ज़्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप डे ट्रेडर हैं, आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं, कॉल और पुट में ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक्स में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 1 से 2 ट्रेड आपको डेली, इससे ज़्यादा आपको लेना नहीं चाहिए। आप कितना भी इनकम आपके पास हो, कितनी भी मनी हो, और मनी अगर आपके पास दोस्तों 50,000 है तो आप सिर्फ उसमें से 5,000 रुपये का ही स्टॉक्स बाय करें। चाहे कॉल पुट अगर आप करते हैं तो उसमें ही 5,000 करें।
कॉल पुट में आपको करना है तो आप बुधवार और गुरुवार का दिन चूज़ कर सकते हैं, जो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। दूसरी केस की अगर मैं बात करूँ, आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, तो आपसे 10 से 20 हज़ार से ज़्यादा कैपिटल आप यूज़ ना करें। तो इससे क्या होगा कि आप धीरे-धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और आपको जब समझ में आने लगेगी तो आप जो है उसे सीखेंगे। सीखने के बाद आपको बहुत बेहतर एक्यूरेसी मिलेगी और आप उसे जानना समझने लगेंगे। दोस्तों देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ, आपको अच्छी लगे कम लगे, लेकिन आपको दोस्तों ये रियलिटी है। आप जब तक सीखें नहीं तब तक आप ट्रेड ना करें। मेरा तो यही सजेशन है। दूसरा नंबर मैं आपको दोस्तों बता दूं, अगर बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ, अगर मान लीजिए 430 के एबव में खुलता है मार्केट, तो आपको वेट करना है। और मान लीजिए इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो आपको वेट करना है, जब तक आपको एक बेहतर प्राइस एक्शन ना देखने को मिले, जब तक आपको सेटअप आपका ये ना बोले कि हाँ, आप मुझे यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर बाय करना है। आपको चाहे कम नॉलेज हो, चाहे ज़्यादा नॉलेज हो, तभी आप एंटर लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। दोस्तों मेरे और भी कई वीडियोज़ हैं, उसमें आप देख सकते हैं। 5 मिनट कैंडल स्टिक के मैंने स्ट्रेटेजी बना के आपको दी हुई है। 2 मिनट कैंडल स्टिक की स्ट्रेटेजी आपको बना के दी हुई है। आप उन चीज़ों को, उन वीडियो को देखिए, और सेम उसी कंडीशन को यदि आप अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों इतना मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि आप एंड ऑफ मंथ की मैं बात कर रहा हूं, आप लॉस में तो नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपका भले 50,000 का कैपिटल हो, चाहे आपका 10,000 का कैपिटल से आप ट्रेड करते हो, लेकिन एंड ऑफ मंथ की मैं बात करूं तो 10,000 से कम आपका मनी नहीं होगा। और दूसरा नंबर में बोलो 50,000 से मनी, मतलब आप समझ लिए 10,000 100 रुपये से लेकर के एबव में जो आप कमा सकें, जैसी आपकी क्यूरेसी हो। और जिस हिसाब का मैं आपको बताया हूँ ना उसमें स्ट्रेटेजी, अगर उसके हिसाब से आप चलेंगे ना, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। चाहे 100 रुपया कमाएं आप एक महीने का, चाहे 200 कमाएंगे, चाहे 500 कमाएं, चाहे 5,000 कमाएं, लेकिन आप एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में ही रहेंगे। उन वीडियो को आप ऑब्जर्व कीजिए, और उसके ऊपर आप लगातार 20 से 30, 40, 50 ट्रेड, यानी कि कम से कम 50 ट्रेड आप कीजिए। उसके बाद आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। सिर्फ 50 ट्रेड उसके बिहाफ पर आप यूज करके एक ट्राई करें। यदि आप बहुत नए हैं, आपको जैसे कोई स्ट्रेटेजी चाहिए कि नहीं, मुझे इसी स्ट्रेटेजी से ही काम करना है, हर तरीके का स्ट्रेटेजी यूज ना करें। एक ही स्ट्रेटेजी पे इतना ज़्यादा आप उस पर इतना ज़्यादा वर्क कर लेना, इतना ज़्यादा वर्क कर लें कि स्ट्रेटेजी पर, कि उसकी देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी को आप वर्क जब में अप्लाई करते हैं, तो आप उसमें जब तक 50 से 100 ट्रेड नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्ट्रेटेजी कितनी काम करती है। मान लीजिए आप किसी की भी स्ट्रेटेजी यूज़ किए, आपको 1 दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ, आप वहाँ से ट्रेडिंग को जो है दूसरे की स्ट्रेटेजी पकड़ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मान लीजिए आपको 3 दिन लगातार ट्रेड ले रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन चौथे दिन वही ट्रेड आपको 2 दिन का लॉस रिकवर कर देगा। फिर 5वें दिन होगा ये कि आपको फिर 2 दिन का लॉस रिकवर कर देगा, तो आप प्लस में आ जाएँगे। कभी भी देखिए, मार्केट जो है इसी ऐसे ही गेम का खेल है दोस्तों। एक तरफ बायर्स बैठे हुए हैं, एक तरफ सेलर्स बैठे हुए हैं। एक लेवल ब्रेक होगा तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, एक लेवल ब्रेक होगा तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। बस यही गेम है दोस्तों। और बीच में यदि दोस्तों इस प्रकार से मार्केट नहीं चल रहा है, तो उसमें वेट करना है। साइडवेज मार्केट अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं है, मूविंग एवरेज जो एक दूसरे को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं? नहीं, मत कीजिए ना। सीधी सी बात है। मूविंग एवरेज कोई भी इंडिकेटर जब एक बीच एक दायरे में चल रहा है, तो आपको क्या जरूरत है ट्रेड करने की? कुछ नहीं। देखिए, ट्रेड करना एक संभावना है दोस्तों। जब मार्केट को क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मार्केट को क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जब आप इन सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे, तो ही आपको एक बेहतर एक्यूरेसी मिलेगी। जब आपको लगे कि मार्केट में आज अच्छी खासी बाइंग है, और आपका जो मूविंग एवरेज है सब के सब यूँ देखिए, 1, 2 आप 3 जो भी मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं, वो तीनों इस प्रकार के पैटर्न में बना चल रहे हैं, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर आप एंट्री ले लिए मान लीजिए, और इसके नीचे का प्रेशर लगा दिया, उसका डबल प्रॉफिट आप लग दीजिए। तो ये सब चीज़ों को आप लगातार जब अप्लाई करें, जब आपका मूविंग एवरेज बोले कि हाँ, मैं एकदम बेहतर से जा रहा हूँ ऊपर, इस प्रकार से सब जा रहे हैं, देखिए मूविंग एवरेज आपके सभी इस प्रकार से बने हुए हैं, तो आप ट्रेड ले लीजिए। ठीक है, अब मूविंग एवरेज इस प्रकार से जा रहा है, देखिए 50 इस प्रकार से जा रहा है, 30 इस प्रकार से जा रहा है, फिर इस प्रकार जा रहा है, फिर इस प्रकार से जा रहा है, फिर एक कैंडल उसके एबव में क्लोजिंग देता है, फिर एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देता है, फिर इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, फिर इस प्रकार से ऊपर जा रहा है। मतलब बहुत बेहतर हमको एक क्रोसी नहीं, कभी नीचे कभी ऊपर।
तो क्या ज़रूरत है इस प्रकार के आप जो है ट्रेड लेंगे, नहीं लेना चाहिए कभी भी। देखिए, ट्रेड को एकदम ईज़ी बनाइए, किस प्रकार से मूविंग एवरेज चलना चाहिए, देख रहे हैं? इस प्रकार से जाना चाहिए, या फिर क्रॉस ओवर कोई मूविंग एवरेज दे रहा है तो इस प्रकार से क्रॉस ओवर दे। तो कुछ समझ में तो आपको क्या है कि एक एनालिसिस आपको लगती है कि हाँ, ट्रेड मेरा अपर साइड में जा रहा है। और यदि मूविंग एवरेज इस प्रकार से 10 मूविंग एवरेज इस प्रकार से 20 ब्रेक किया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अब मान लीजिए 50 है, इस प्रकार से जा रहा है, देखिए यहाँ क्रॉस करा, फिर वापस नीचे आ गया। तो इस प्रकार का जब आपको मूविंग एवरेज लगे तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, मैंने जो बताने की कोशिश की वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपको बना के दूंगा। आपको इतना बेहतर से मैं इतना रट्टा मरा दूंगा ना कि आप एकदम बेहतर जो है, आप लॉस मेकिंग ट्रेडर की जो एक आइडियोलॉजी है आपकी, वो एकदम चली जाएगी। आप सिर्फ प्रॉफिट ही करेंगे, लॉस आपको बहुत कम होने लगेगा। देखिए, कोई भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। सबका एक एवरेज रिटर्न होता है। 2 से अपने कैपिटल का 2 से 3-4% ही आप पर मंथ की जोड़ें डे ट्रेडिंग में, तो ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको देखिए, एनालिसिस कीजिए, जैसे आपकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद भारत, नमस्कार।